दुनिया की सियासत में भूकंप जैसी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर यूरोप के राजमहलों तक सुनाई दे रही है। एपस्टाइन फाइल्स ने सत्ता के गलियारों में मचा दी है हलचल। 10 देशों में इस्तीफे की झड़ी, 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच और अब सवाल, क्या सच में बेनकाब होगी ग्लोबल एलीट की काली दुनिया? यानी वो दस्तावेज, वो नाम और वो राज जो अब सिर्फ फाइलों में बंद नहीं रहे। अमेरिका से शुरू हुई ये जांच अब यूरोप, लैटिन अमेरिका और मिडिल ईस्ट तक फैल चुकी है। जिस सत्ता को अछूता समझा जाता था, आज वही सत्ता कटघरे में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। दरअसल अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एपस्टाइन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेजों के सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। करीब 30 लाख पेज के डॉक्यूमेंट्स 30 जनवरी को जारी किए, जिसके बाद 10 देशों में 15 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है और अब 80 से ज्यादा ताकतवर लोगों पर जांच की जा रही है। इन फाइल्स में नेता, राजदूत, अरबपति और शाही परिवारों के नाम शामिल हैं। एपस्टाइन फाइल्स को लेकर भारत में भी विवाद खड़ा हुआ, जब पीएम मोदी का नाम इस फाइल्स में शामिल होना बताया गया। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया है, लेकिन इस पर विवाद और गहराता जा रहा है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन जैसे हाई प्रोफाइल नाम भी इसमें सामने आए हैं। हालांकि इस पर ट्रंप ने भी जेफरी एपस्टाइन से कोई ताल्लुकात नहीं होने का दावा साफ कर दिया है। नेता से लेकर राजघराने तक निशाने पर और जांच की सख्त की इस्तीफे का दौर शुरू हो गया, जिसमें है ब्रिटेन के 3 अधिकारी, पूर्व राजदूत पीटर मेडल्सन, सलाहकार एडम पेरी और पीएम की स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मार्गेन मैक्सिविन। तो वहीं स्लोवाकिया में पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाइचाक ने 300 से अधिक ईमेल और आपत्तिजनक चैट सामने आने पर इस्तीफा दिया। वहीं स्वीडन की सीनियर डिप्लोमेट जोआना लिविस्टन ने पद छोड़ा और नॉर्वे की राजदूत मोना जूल, अमेरिका में लेबर मिनिस्टर एलेक्स एकोस्टा और MIT लैब प्रमुख जॉइची हितो ने इस्तीफा दे दिया। जिन हाथों में ताश था, अब वही हाथ जवाब देने पर मजबूर हो गए हैं। अमेरिका की नई स्पेशल कमेटी यूरोप में पार्लियामेंट्री जांच और मानवाधिकार संगठन एपस्टाइन फाइल स्कैंडल का खुलासा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। यानी इस बार सिर्फ मोहरे नहीं, बल्कि असली खिलाड़ी भी निशाने पर होंगे और जिनका खुलासा हुआ वे अब माफी मांगने और अफसोस जताने पर मजबूर हो गए। ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने माफी मांगी, तो वहीं नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिक के ईमेल और संवाद सामने आने पर राजशाही स्तर की संस्थागत समीक्षा हुई और उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने एपस्टाइन से मुलाकात और संवाद पर अफसोस जताया था। फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इजराइल के पूर्व पीएम एहुद बराक का नाम न्यूयॉर्क में एपस्टाइन के अपार्टमेंट में ठहरने और बैठकों के रिकॉर्ड में आया, जिसके बाद उन्हें सफाई तक देनी पड़ी। बता दें कि जेफरी एपस्टाइन के नाम पर ही एपस्टाइन फाइल्स का नाम पड़ा। जेफरी न्यूयॉर्क का करोड़पति फाइनेंसर था, जिसके बड़े बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज से दोस्ती थी, जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोप लगे। इस पर पहला केस 2005 में 14 साल की लड़की ने किया। फिर 2006-2008 में पहली बार फ्लोरिडा में यौन अपराधों के लिए सजा हुई। 2009 में नाबालिग लड़कियों की सेक्स ट्रैफिकिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए और फिर 2019 में न्यूयॉर्क की जेल में रहस्यमयी मौत हो गई। बहरहाल ये सिर्फ एपस्टाइन फाइल्स की कहानी नहीं, बल्कि ये सिस्टम की सच्चाई है, जहां नेता से लेकर राजघराने तक निशाने पर। जांच ने दुनिया को आईना दिखाया है। एपस्टाइन फाइल्स वो सच्चाई है जिससे अमेरिका और यूरोप के रसूखदार नेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों के साथ संबंध उजागर हुए, जिससे कई पदों से इस्तीफे हुए और जांच अभी जारी है, जिसमें लगभग 30 प्रमुख लोगों पर नजर बनी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।